जैसे पहले तुम्हें हमारे शास्त्र था, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हुए रहे सभी आर्य शाहों को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन उपसंपदा प्राप्त हुई। मुझे वंदना मेरे सभी आचार्य कल्याण को प्रति मंगल कामना करता। प्रवचन देना कोई छोटी बात नहीं होती है। विशेषतः तो धर्म को एकदम साधारण दृष्टिकोण से देखना होता है। सॉरी, धर्म के आधार पर साधारण सांसारिक जीवन को देखना है ना, क्योंकि संसार तो सभी देखते हैं, संसार सभी जीते हैं, है ना। पर मेरे इसमें थोड़ा अजीब हो गया कि सन्यास में रहते रहते संसार को समझाओ कि कितना कठिन है संसार। ये संसार में कितनी बारीक से बारीक बात ध्यान में रखनी होती है। और जब सन्यास में हूँ और सन्यास में हूँ तो भगवान पे बड़ी श्रद्धा है, और भगवान पे श्रद्धा है, और जब भगवान के वचनों को जब सच साबित होते हुए देखता हूँ संसार के हर पहलुओं पे, तो बड़ा आश्चर्य लगता है और लगता है कि बस भगवान नहीं चूक सकते। हालांकि मैं उस तरीके से धर्म में नहीं आया जैसे कि बाकी लोग धर्म में आते हैं, है ना। कई सारे लोग श्रद्धा के कारण से धर्म में आए, है ना। मैं जब च्यूवर लिया तब भी मेरी उतनी उस प्रकार की श्रद्धा नहीं थी जिस प्रकार की आज है। बड़ी परख परख के श्रद्धा बनी मेरी भगवान पे, एकदम से श्रद्धा नहीं बनी। मैं एक ऐसा झल्ला इंसान था कि बस जिंदगी एक्सपीरियंस करनी है, नया नया एक्सपीरियंस करने हैं, वो विचार लेके मैं अपना जीवन जीता था। दोस्तों में ज्यादा रहूंगा नहीं, माता के करीब रहूंगा। और हमेशा रखती थी कि भाई, और दो भाई होने के कारण से कैसा होता है कि एक भाई को ऐसा लगता है कि छोटा भाई या बड़ा भाई कोई गलती कर रहा होगा तो मुझे वो गलती नहीं करना है, मुझे मेरे माँ के करीब रहना है, तो मुझे जो माँ को प्रिय लगेगा वो करेंगे। तो उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। फिर माँ को पुराने गाने पसंद थे तो हम भी सुन लेते थे, तो उसी बहाने बहुत कुछ तो जीवन अनुभव करना था, एक्सपीरियंस लेना था नए नए तरीके से। तो उन सब बातों में रहा नहीं जिस बातों में संसार था, क्योंकि एक बार जब माँ के करीब हो जाते हैं और दोस्तों से दूर रहते हैं तो आप संसार में भटकते नहीं हैं आसानी से। संसार आपको पागल नहीं बनाता, संसार आपको संसार आपकी प्यास नहीं बढ़ाता। माँ के पास होने का सबसे, माँ के पास मतलब आप चाहते हैं कि आप अपनी माँ के नजरों में अच्छे बने रहें। ऐसा नहीं कि माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, पर आप चाहते हैं कि आप अपने माँ के करीब कब से बने रहे। आप चाहते हैं कि माँ ज्यादा दुखी ना हो। तो आप में एक बात होती है कि आप में संन्यास की थोड़ी बहुत होती है। आपको संसार प्यासा नहीं कर सकता। हाँ, अगर माँ चाहे तो भटका सकती है, लेकिन उस बात में, पर यह है कि एक आपका हृदय जो होता है, थोड़ा कोमलता होती है उस हृदय में, थोड़ी बड़ी नम्रता होती है उस हृदय में, थोड़ी कृतज्ञता होती है उस हृदय में। जिसके हृदय में माँ वास करती है उसके हृदय में कृतज्ञता बड़े आसानी से वास कर सकती है, क्योंकि वो जीवन के सबसे पहले कारक के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के सबसे पहले कारक के महत्व को समझता है। तो जो जीवन के पहले ही कारक को समझ रहा है, वो आगे आने वाले हर कारक को समझने का प्रयास करेगा। और इसलिए आप देखो, ज्यादातर बच्चे जो बड़े माँ के करीब होते हैं वो रिश्तों को भी अच्छे से इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा थोड़ा तो इंपॉर्टेंस देते हैं। या माँ जिस जिस बातों को इंपॉर्टेंस देती है बच्चे भी उन बातों को इंपॉर्टेंस देना सीख जाते हैं। तो माँ के करीब होना एक अलग अनुभव रहता है बच्चे के लिए। बच्चे को आसानी से, या और इस स्त्रियों में हो या कोई पुरुषों में हो, जो अपनी माँ के करीब है उसके लिए कृतज्ञ होना आसान है। और बिना कृतज्ञ के आप धार्मिक नहीं हो सकते, आपको ये बात बहुत समझनी होंगी। मेरे अनुभव में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपने आप को शीलवान कहने वाले, अपने आप को समाधिवान कहने वाले, अपने आप को बहुत ही उन्नत मानने वाले, और उन्नत किसी न किसी रूप में वो थे भी, है भी। फिर वो भिक्षु जीवन में भी रहे हो, भिक्षुनी जीवन में भी रहे हो, उपासक जीवन में भी रहे हो, उपासिका जीवन में भी रहे हो। और इनके धर्म के बड़े अपने अलग अलग मापदंड भी थे, पर एक जो सबसे बड़ा अंतर मैंने देखा है कि वो अपने आप कितना भी शीलवान क्यों ना हो, अगर उसमें कृतज्ञ का भाव मुझे नहीं दिखा, तो मुझे उसमें हमेशा अकड़ दिखी। मुझे हमेशा दिखा है कि उसने ज्यादातर लोगों की आलोचना करना पसंद किया धर्म के आधार से। उसके लिए धर्म दर्पण नहीं बन पाता है मोस्ट ऑफ लोगों के लिए।
जो लोग अपने अंदर कृतज्ञता भावित नहीं कर पाते। इसलिए जितना भी शीलों में आगे बढ़ रहे हैं, जितना भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा ये प्रश्न अपने आप से रखें कि कृतज्ञता भाव मुझे कैसा लग रहा है, क्या मुझे लोगों के किए हुए एहसान याद है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी सावधानी की बात है कि अब किसी ने आप पे एहसान किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार उसकी बात माने, या हर बार उसको इम्पोर्टेंस दे, या हर बार उसको प्रायोरिटी में रखे। किसी का एहसान याद रखना मतलब अपने मन में ये बात याद रखना कि कभी भी उसे जरूरत रखी, भले आप उस संपर्क में नहीं हो, भले आप उसका उतना आदर नहीं करते, या भले ही आपका उससे झगड़ा हो चुका है, होता है क्योंकि हम अलग अलग मन है, तो हो जाता है झगड़े कभी कभार। पर झगड़ा होने के बाद भी आप ये मन में रखते कि अगर उस मनुष्य को कभी जरूरत पड़ी, मैं हमेशा आगे खड़े रहूंगा क्योंकि उसने मेरी कभी सहायता की। इस भाव को आपको हमेशा मन में रखना है। और ये भाव है क्या आपके प्रति, आपके मन में? अगर आपको ये बात जानना है कि आपके अंदर कृतज्ञता कितनी हावी हुई है, तो इस यार सबसे पहले ये बात याद करो, क्या मैं किसी को नापसंद करता हूँ, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मुझे मिलना भी नहीं है, जिसके संपर्क में भी आना नहीं है, या जिसको आप सबसे बुरा मानते हो। फिर उस व्यक्ति को याद करते हुए ये दूसरा प्रश्न होना चाहिए, क्या उस व्यक्ति ने मेरी कभी कोई सहायता की थी, छोटे से तो भी। पर किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में ऐसा आता होगा, अरे छोटी तो सहायता की थी उसने, उसे क्या सहायता बोलते हैं, तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी की भी सहायता को लेकर अगर इस प्रकार का भाव आपके मन में आ रहा है, मान लीजिए कृतज्ञता का भाव आप भावित करेंगे। कृतज्ञता का भाव ऐसा होता है क्योंकि देखो, सहायता, आवश्यकता जो होती है, अगर कोई आपकी कर रहा है, उस समय आपकी आवश्यकता पूरी कर रहा है, आपको सहायता कर रहा है, तो आपने उसका बहुत उपकार मानना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं वो मेरे पुण्य थे इसलिए मुझे मिल गया। कई बार ये हो जाता है कि कर्म सिद्धांतों का, पुण्यों का बड़े गलत रूप से शब्द जाल में इस्तेमाल करते देखा है मैंने कई लोगों को। अगर हम भी कभी कभार फ्रेंड्स कभी कभार टॉन्ट मारने के लिए बोलते नहीं, ये तो मेरे पुण्य के कारण, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई आपकी सहायता कर रहा है तो उसे आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे मेरे पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। सबसे पहले एक बात हो गई कि आपका पुण्य उभर के आया वहां पे, वरना देखो पुण्य होना काफी नहीं है। ठीक है, पुण्य होने, कई लोगों के पास पुण्य होते हैं, पर वो सही समय पे वो पुण्य आपके काम आ रहा है कि नहीं, वो सही समय में वो पुण्य फल के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर वो पुण्य फल के रूप में आ रहा है तो सौभाग्य की बात है, सिर्फ पुण्य की बात नहीं है। आपने पुण्य किया है, आपने बहुत सारे पुण्य, कई बार लोग बोलते हैं ना, भंडे जी देखिए मुझे इतना रोग हो गया, भंडे जी देखिए मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, भंडे जी मेरे जीवन में इतना दुख है, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने पुण्य किया, पर क्या हो सकता है कि आपका पुण्य अटका हुआ हो, या कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका भार इतना होगा कि पुण्य फल भी तो नहीं आ रहा हो। तो इसलिए तो वो व्यक्ति, इसके पुण्य अटके होते हैं ना, वो कृतज्ञ भाव वाले व्यक्ति के पुण्य ज्यादा तक अटके नहीं रह सकते। याद रखिएगा, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है और जो दूसरों की सहायता करने में तत्पर होता है, उस व्यक्ति की देवता लोग सहायता करते हैं, क्योंकि देवताओं को भी व्यक्ति बड़ा प्रिय होता है, फिर वो शीलवान भले ही ना हो। अगर वो सहायता करने वाला व्यक्ति किसी की भी सहायता कर देता है, तो मनुष्य को तो प्रिय होता ही होता है वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति कांति की तरह चमकता है, उसके चेहरे पे तेज होता है, उसके चेहरे पे वो आभा होती है, उसके जीवन में त्रासदा कम होती है, उसके जीवन में व्याकुलता कम होती है, उसको ज्यादा 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 व्याकुल नहीं हो सकता जब तक उसकी अपेक्षा है हावी ना हो। अगर उसकी अपेक्षा हावी हो गई तो उसको ज्यादा व्याकुल कर सकती है। पर कृतज्ञ रखने वाला व्यक्ति या परोपकारी व्यक्ति आसानी से उसे परेशान नहीं किया जा सकता। उसके जीवन में दुख आसानी से नहीं आ सकते। कैसे आएंगे बताओ बड़ा, जो दूसरों की सहायता करने में लगा है वो अपना दुख लेके बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। जो किसी दूसरे की उपकार याद कर रहा है, वो अपने दुख कैसे याद करेंगे। वो तो माने कि मेरा जो जीवन है वो तो सौभाग्यशील रहा है कि मुझे लोगों की सहायता हुई है, लोगों ने मेरी सहायता की है। तो जब लोग आपकी सहायता कर रहे हैं तो समझ जाओ पुण्य
फलवित हो पा रहा है। और पुण्य फलवित हो पा रहा है सिर्फ ऐसा मत क्योंकि मेरा पुण्य था। कभी कभार किसी व्यक्ति के कारण अपना पुण्य फलवित होता है, कभी कभार किसी घटना के कारण भी अपना पुण्य फलवित होता है। तो वो घटना मिली, वो व्यक्ति मिला, सौभाग्य जो मेरे पुण्य उभर के आए। अब देखो ना, भगवान के समय में कितने सारे अग्र श्रावक थे। उन अग्र श्रावक के पुण्य थे, पर अपने बलबूते पर अंत हो पाए क्या? नहीं। जब उन्हें मिले, कल्याण मित्र मिले, तब जाके उनके पुण्य फलवित हो पाए। मैं कितने बार बताता हूँ वो कथा आपको कि वो पति पत्नी कितने धनवान थे, सोतापति सुगुर्दगामी अनागामी हो सकते थे, इतना उनका पुण्य था, पर सब बर्बाद हो क्योंकि कल्याण मित्र नहीं मिले। तो जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी घटना हो रही है, जब भी कोई आपको अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, तो सिर्फ ऐसा मत बोलो कि यार हमें तो हमारे पुण्य कर्म के कारण मिला, ये तो अहंकार है आप। ये तो ऐसी बात होगी कि आप कृतज्ञता को समझे ही नहीं। तो ऐसा विचार होगा तो आप अपने अहंकार को बाधित कर रहे हैं। सिर्फ पुण्य नहीं, कई सारी बातें काम करती है। हमारी हमारा कृतज्ञ भाव भी हमें कहीं लेके जाता है। हमारी उत्सुकता भी हमें कहीं लेके जाती है। हमारी क्यूरियोसिटी भी हमें कहीं लेके जाती है। और वो लेके जाने के कारण से वहां पे उस रास्ते पे चलते हुए सारे भाव हमसे पुण्य पाप कराने की संभावना रखते हैं। किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, अगर आपने उस रास्ते में चलते हुए कोई अकुशल विचार उत्पन्न हो गया, तो संभावना है कि उस रास्ते पे चलते हुए आपसे कोई गलत काम हो जाए। और वही उस रास्ते पे चलते हुए अगर आपको कोई अच्छा भाव उत्पन्न हो गया, तो पुण्य हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के मन में कृतज्ञता भाव होता है, परोपकारता का भाव होता है, उस व्यक्ति से ज्यादा पुण्य होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों से अनजाने में भी ज्यादा पुण्य हो, तो आपको ये दो भाव करना है, परोपकारता का और कृतज्ञता का। मैत्री तो हमारी पल्लवित हो ही नहीं सकती जिसमें कॉन्शियस मेत्ता, है ना, सचेत मैत्री, जिससे कि हम खुद का भी कल्याण कर पाए, बेहोश वाली नहीं। और हमेशा होती रहे हमसे मैत्री, कभी भी देख लिए कुछ भी देख ले, तो उसके लिए आवश्यक है कृतज्ञता भाव का। कृतज्ञता भाव अपने आप नहीं आ सकता, इसके लिए अभ्यास करना होता है। इसके लिए बार बार मन में लाना होता है, अरे, उस व्यक्ति ने मेरी इस प्रकार की सहायता किया था, उस व्यक्ति को मैं कैसे भूल जाऊं। अगर वो मेरी सहायता नहीं करता तो नहीं होता मुझसे का। पर कुछ कुछ लोगों का मन ऐसा भी चलता है, अरे वो नहीं कर रहा तो कोई दूसरा करता है, तो उपकार थोड़ी किया उसने। ऐसे विचार आ रहे तो ये बड़ा हानिकारक विचार। ऐसे विचार किसी भी सहायता को लेके आने मत दीजिए। और ये विचार बड़े द्वेष युक्त होते हैं, बड़े स्वार्थ युक्त होते हैं, बड़े अहंकार युक्त होते हैं, बड़े मोह युक्त होते हैं। ऐसे विचार धर्म पर चलने के लिए कारक नहीं हो सकते, धर्म से भटकाने के लिए कारक। क्यों हमने कल्याण मित्र को इतना महत्व दिया बुद्ध शासन में? विचार किया कि क्यों हम कल्याण मित्र की इतनी आदर करते हैं, कि भगवान की मोक्ष शिक्षा में कल्याण मित्र आता है। जब भी कोई भिक्षु प्रवचन देगा तो कल्याण मित्र का वर्ण उसमें होना ही है। क्यों इतना वर्णन आता है? और कृतज्ञता के कारण। ये कृतज्ञता है जो कल्याण मित्र के अस्तित्व को महान बना देती है हमारे जीवन में। वैसे धार्मिक इंसान बड़ा कल्याण मित्र गुण गाता है बार बार। दान भी क्यों करता है वो? कल्याण, कि मुझे सामने वाले व्यक्ति के पास से कुछ मिला है, वो मुझे कुछ दे रहा है जिससे मेरा जीवन सुधर रहा है, मेरा जिससे जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ, इसलिए उस व्यक्ति को दान देना पसंद करता है। कल्याण मित्र का जो बोध है, कल्याण मित्र की जो पहचान है, वो कृतज्ञ भाव से है। अगर आप में कृतज्ञ भाव नहीं होगा ना, तो आपके जीवन में कल्याण मित्र होके भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, उसे संज्ञान नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कृतज्ञता भाव को भावित करना बहुत आवश्यक है। गुरु इतना महान क्यों बन जाता है हमारे लिए? क्यों हम गुरु को नहीं छोड़ पाते? आध्यात्मिक परंपरा में एक बार इंसान माँ बाप को छोड़ देता है, संसार को छोड़ देता है, पर गुरु को नहीं छोड़ पाता। सारा संसार, सारा प्रेम, सारी करुणा, सारी मैत्री एक तरफ हो जाती है और गुरु एक तरफ खड़ा रहता है। और फिर भी हम गुरु को चुन कर लेते हैं। क्यों? गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों? कृतज्ञता भाव। और इसलिए शिष्य जितना कृतज्ञता का भाव अपने गुरु के प्रति होता है, उतना शिष्य आगे चल पाता है। जितना उसमें कृतज्ञता का भाव कम रहेगा, उतना शिष्य पीछे रहेगा। और उतारता उसे कृतज्ञता का भाव है। इतना क्यों हो पाता है? क्योंकि गुरु ने उसे नया जन्म दिया है, गुरु ने उसे नया जीवन दिया है, गुरु ने उसे धर्म दिया है। अब ये प्रवाह से उसे और बहुत कुछ मिलने वाला है, और मिलती भी रहता है इस प्रवाह के कारण। इसलिए गुरु को नहीं छोड़ पाता। भले ही माता से जो मिला होगा, पिता से जो मिला होगा, संसार से जो मिला होगा, वो संसार का ही संसार से मिला था। वो मिलता ही संसार में रहने पे आज तक कल किससे मिलता है? पर धर्म गुरु से मिलने से, धर्म गुरु के मिलन से जो मिलता है, वो संसार में 100 बरस होने पर भी नहीं मिल पाता। लगता है कि अब तक कहाँ पे थे, अनभिज्ञ थे इन सब बातों से, किस मोह में, किस अज्ञान में गिरे हुए हो। इसलिए तो, इसलिए जब कभी भगवान का धर्म सुनते सुनते, जब भी धर्म सुन लिया किसी ने, तो उसके मुंह से निकाल देते, भगवान आपने अंधे को मार्ग दिखा दिया, भगवान सॉरी, आपने अंधे को आंखें दे दी, भटके को मार्ग दे दिया, भगवान आपने उल्टे घड़े को सीधा कर दिया। इसे उल्लास में निकल देते, उनके खुद के ये भगवान के बोले गए वचन नहीं थे। ये उन उपासकों के, उन शिष्यों के बोले गए वचन है, जब भगवान से उन्होंने सुना, अपने आप वो भाव से रहे कि नहीं, उन्होंने अनुभव किया। वो अब तक तो जैसे कि हम अंधे थे भगवान, जैसे अंधेरे में थोड़ा बच्चा हो तो अपने पिता की उंगली छोड़ पाता है क्या? हाइट पकड़ लेता है, उसे पता है भाई अंधेरे में छुट्टी तो मिलेंगे नहीं पीने। तो वही भाव कल्याण मित्र से प्राप्त होता है उसे, वही भाव उसे अपने गुरुओं से मिलता है। और वो भाव का बोध इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसमें कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञता को छूटने मत दो। कल्याण मित्र छूट रहा है ना आपका, तो मतलब कृतज्ञता पहले छूटी, बाद में कल्याण मित्र छूटता। इसे कल्याण मित्र क्यों छूटते हैं? क्योंकि कृतज्ञ नहीं रह पाता। और कृतज्ञ क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो बातें याद नहीं कर पाता कि इसने मेरी कभी सहायता की, इसने मुझे इस चीज से निकाला है। हम वो कंटेम्पलेट करना भूल जाते हैं, अनुसति करना भूल जाते हैं। इसलिए कभी इधर चला, कभी उधर चला। कृतज्ञ भाव वाला व्यक्ति कहीं भी जाए, जहां भी जाएगा, बस पेड़ पे कैसे टहनियां उड़े, नए 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 टहनियों पे नए नए फूल, वैसा होगा। जड़े तो वही है उसकी। तो जड़ें जिसको मजबूत रखनी है, उस व्यक्ति को कृतज्ञ भाव मत भूलना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, पेड़ की जड़ें इसलिए मजबूत होती जाती है क्योंकि जमीन में धंसती जाती है वो, पानी की खोज में। और पानी नहीं भूलते, उसे पता है कि मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो मैं सूख जाऊंगा। उसी प्रकार जो धर्म में उन्नति करना चाहता है, उसे पता है कि मुझे अपने कृतज्ञ भाव द्वारा ही मैं धर्म सुनने के लिए लोगों के पास जा सकता हूँ, मैं धर्म बार बार श्रवण करने की कामना रख सकता हूँ, पर कृतज्ञ भाव रहेगा तो। वरना बोलने की नहीं, अभी मुझे सुनने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सुन लिया धर्म, अरे मैंने बहुत पढ़ लिया किताबें। जिसके मन में ये आ रहा है वो कृतज्ञ भाव छूट रहा है, कल्याण मित्र का हाथ छूट रहा है, साथ छूट रहा है। इसलिए कई लोग छूटते हैं, मुझे कई लोग बताते रहते हैं कि भंते जी मुझे इसका धर्म मिला, पर देखिए वो आज वही व्यक्ति बदल गया, वो धर्म में इतना पीछे हो गया। कई बार लोगों से सुनने के लिए मिला कि मैं इससे जुड़ा था, पर वही व्यक्ति देखो आज उसी से धर्म छूट चुका है। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो अपने कल्याण में थे। आप नहीं भूले, इसलिए आप आज भी है और आप आज भी आगे बढ़ रहे हैं।
आप धर्म में सुन रहे हैं, कृतज्ञ भाव आपको लेके जा रहा है आगे। आपका नेतृत्व भी कृतज्ञ भाव कर रहा है। तो हो सकता है कि कभी कभार एक कल्याण मित्र छूट जाए, पर कृतज्ञ भाव नहीं छूटा है ना, तो उससे कृतज्ञ भाव के कारण आपको नया कल्याण मित्र मिल जाएंगे। तो कृतज्ञ भाव नहीं छूटना। आज भी मैं कुछ कुछ उपासिकाओं से मिलता तो बताते हो मुझे अपने गुरु की कहानी, बनते जी हमारे वो बनते जी थे ना, उनके कारण हम धर्म में आए थे। और आश्चर्य होता है कितने साल बीतने में, इतने 50 50 60 60 साल के होने के पर भी उनको अपने गुरु की याद है। और इसलिए मैं देखता हूँ कि आज 50 50 60 60 साल होने पर भी उतने धार्मिक क्यों है, इतनी इतनी नम्रता, इतनी कृतज्ञता भाव क्यों है। कुछ लोग दिखते हैं कि मुझे 5 साल बाद देखता हूँ लोगों को, तो अरे ये तो वैसे धार्मिक नहीं रहे जैसे पहले से धार्मिक। पर मैंने से 40 40 50 50 60 60 महिलाएं, उम्र की महिलाओं को, पुरुषों को देखा है जिनमें आज भी बड़ा कृतज्ञता भाव होने के कर्म में तो धार्मिकता है। वो मत छूट, हम वही छोटे थे। एक उपासिका थी हमारी, वो अपने गुरु के नाम का हमारे पास ये करने के लिए, पत्ती दान करने के लिए आई थी। कहते कि आज मेरे गुरु का उनका ये था, बंदी थे उनके गुरु, क्योंकि भंती जी थे। और बहुत साल हो गए उनके गुरु को डेथ हुई, पर उनको याद है कि आज मेरे गुरु जी की डेथ एनिवर्सरी बन गई, तो उनके नाम से मैं दान करना चाहती हूँ। और वो महिला उतनी धार्मिक भी है। तो वो धार्मिक होने का कारण ऐसे नहीं है, वो कृतज्ञ नहीं इसलिए धार्मिक है। वो कृतज्ञ नहीं इसलिए इतना आगे बढ़ रही है धर्म में। क्योंकि धार्मिक होने की सबसे पहली पहचान ये है कि आपने कृतज्ञ होना आवश्यक है। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे तो कुछ भी करो, धार्मिक नहीं हो सकते आप। शील भी आपके लिए बाधा बन जाएंगे, समाधि भी आपके लिए बाधा बन जाएंगे, अज्ञान का आवरण बना देंगे। और इतनी कृतज्ञ होने के कारण से इसलिए वो बाकी लोगों को भी इतने अच्छे से रह पाती है बात लोगों के साथ भी। तो जी अपने गुरु जी का वो मतलब ये करना है कि पत्ती दान। आज भी एक उपासक है, जब भी वो अपने गुरु की बात करते हैं, खुद वो बच्चे के उनका भी एक बच्चा है, इतने, अनूम दसी जी नाम है उनका, नाम लेता हूँ, पहले बनते थे वो, और अभी उपासक के कृष्णानुस अनूम दसी जी। आहा, जब वो अपने गुरु जी की बातें बताते थे लगता है रे धर्म ने कितनी उन्नति की होंगी। जबकि उनका भी नॉलेज कम नहीं है, मुझे तो कहीं ना अच्छे थे नॉलेज में बहुत ज्यादा। पर वो जब अपने गुरु की, और इसलिए उनके उनमें वैसा धर्म दिखता है आज भी उपासक होने पर भी, क्योंकि आज भी अपने गुरु का वो आदर, आज भी अपने गुरु को स्मरण करते हैं। इसलिए अपने गुरु को स्मरण करते रहो। भगवान तो है ही हमारे शास्त्र, पर आपके जीवन में जिनके कारण धर्म आया, जिनके कारण आपके जीवन में धर्म बढ़ते जा रहा है, उनको स्मरण करते हो, तो आपका कृतज्ञ भाव और बढ़ता रहेगा। वरना कहीं पीछे छूट जाएंगे, सब छूट जाए चलेंगे, पर अपना कृतज्ञ भाव मत छूट, उनके प्रति आदर मत छूट। तो मेरे गुरु अक्सर कहते थे कि कृतज्ञता भाव शिव लिए बहुत आवश्यक। और मैं हमेशा, आप देखेंगे तो मेरे पास हमेशा एक पीला कपड़ा होता है। मैं अपने गुरु के स्मरण में हमेशा पीला कपड़ा रखता हूँ अपने साथ, कुछ है ना, क्योंकि मेरे गुरु जी उस कलर का जो मेरे एक आचार्य, मेरे एक आचार्य थे, तो उनसे बड़ा कृतज्ञ रहा हूं उनका मैं। तो इसलिए उनके स्मरण में हमेशा लिख सकता हूँ अपने पास से, ताकि मुझे याद आता है कि मेरी नींव कहाँ से आई है, ताकि मुझे याद आता रहे कि मैं कितना कितना बढ़ जाऊँ, वो थे। बस मेरा नाम हो रहा है या मुझे ज्यादा लोग मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि महान हूं। मेरी जड़ें कहाँ पे है, मुझे वो नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा बातें याद, अपने पास ऐसा कुछ रखो जो आपको आपकी जड़ें याद दिलाते रहे, ये मेरी जड़ें है, ये नहीं छूट सकता, मैं कहाँ से आया मुझे पता रहे। तो कृतज्ञ भाव है। मेरे में धर्म का प्रवाह कहाँ से आया है, मेरे में धर्म की समझ कहाँ से आई है, मैं धर्म में क्यों इतना उन्नत हो पा रहा हूँ, ये प्रवाह, ये स्रोत कैसा है, कहाँ से, उसको कभी हटने मन, उसको कभी भूलना मन। तो आपकी धर्मता कभी छूटती नहीं। सारी पुत्र बनते जी कभी नहीं भूले अश्वजीत बनते जी को, कभी नहीं, इसलिए रोज वन वन करते थे जिस दिशा में सारी पुत्र बनते जी रहे, कभी नहीं भूले अपना। इसे तो धर्म सेनापति बने ना। हम भूल जाते हैं जिससे मैं धर्म में, या हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर कुतुना भाव भी छूट जाती है, फिर कल्याण मित्र भी छूट जाता है, फिर धर्म भी छूट जाता है, फिर सब कुछ छूट जाता है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं उन्हें कुछ नहीं छूटता। लोग छूटेंगे पर वैसा ही, या उससे कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति उन्हें मिल जाए।
उनको लोग बुरे नहीं मिलते, उनको लोग अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं। और बुरे लोग मिल भी गए तो आके निकल जाएंगे, फिर और एक नया अच्छा इंसान के जीवन में आ जाएंगे। हमारे अगर जीवन में अच्छे इंसान नहीं आ रहे तो कृतज्ञता भाव नहीं होता रहा। इसलिए कृतज्ञता को बढ़ा, कृतज्ञता भाव को समझो, उसको छूटने में। अपने गुरुओं को मत छूटो, अपने कल्याण मित्रों को मत छूटो। अगर उनको नहीं छोड़ना है तो कृतज्ञता भाव या कृतज्ञता भाव को बहुत, कि इनसे मुझे ये मिला, उनसे मुझे वो मिला, इनसे मुझे सीखने मिला, ये जब रहेगा तो अपने आप धर्म में। तो इतना आज के लिए काफी। साथ